इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान, इजराइल और अमेरिका के महायुद्ध के बारे में। दरअसल ईरान के चक्कर में अब अमेरिका और चीन भिड़ गए हैं। कहीं वर्ल्ड वॉर, ये जो खाड़ी की जंग है, वो ना बन जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा था, उसके खत्म होने की उम्मीदें अब समाप्त हो गई हैं। एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दोनों पक्ष भिड़ गए हैं और हमलों का दौर जारी है। अमेरिका ईरानी सैन्य ठिकानों पर बम बरसा रहा है और ईरान खाड़ी देशों में मौजूद उसके सैन्य बेसिस को निशाने पर ले रहा है। और इसी बीच अमेरिका और चीन एक दूसरे पर ईरान को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उसके बंदरगाहों की समुद्री नाकेबंदी दोबारा लागू कर दी है। अमेरिकी सेना के मुताबिक यह नाकेबंदी पहले भी अप्रैल से जून के बीच लागू की गई थी और अब इसे फिर से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य ईरान पर दबाव बढ़ाना बताया जा रहा है। दूसरी ओर हालात ऐसे हो गए हैं कि पहले से लागू सीजफायर पूरी तरह से टूटता नजर आ रहा है। अमेरिका ने लगातार चौथे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। इसके जवाब में क्षेत्र के कई हिस्सों में हमलों और धमाकों की खबरें सामने आई। इस बीच अमेरिका के सहयोगी कुवैत और बहरीन ने अपने नागरिकों को संभावित खतरों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। ट्रंप ने पुलों, बिजली संयंत्रों पर भी हमले की चेतावनी दी है। इस दरमियान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी इंटरव्यू में ईरान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि तेहरान जल्द बातचीत की मेज पर वापस नहीं आता है तो अगले सप्ताह अमेरिका ईरान के पुलों और बिजली संयंत्रों पर हमला कर सकता है। वहीं ट्रंप पहले भी इस तरह की चेतावनियां दे चुके हैं और उन्हें अक्सर बातचीत के दरमियान दबाव बनाने की रणनीति माना जाता है। वहीं हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर कोई भी फीस नहीं लगेगी। ट्रंप ने अपने पहले किए गए एक फैसले में बदलाव भी किया है। उन्होंने कहा है कि अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों पर 20% शुल्क नहीं लगाया जाएगा और इसके बजाय खाड़ी के देशों द्वारा अमेरिका में किए जाने वाले निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। इस फैसले को क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने और व्यापारिक तनाव कम करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अब इस लड़ाई से अपडेट्स क्या क्या आए हैं वो भी समझिए। पहला ये है कि ईरान के बुशेहर प्रांत के गवर्नर मोहम्मद मुजाफरी ने कहा है कि अमेरिका के हमलों में शहर के 4 स्थानों को निशाना बनाया गया। सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के अनुसार मंगलवार सुबह हुए इन हमलों में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। गवर्नर ने बताया कि सभी राहत और बचाव एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है और फिलहाल शहर में स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत सुन लेई ने अमेरिका पर ईरान पर बड़े सैन्य हमले करके पूरे क्षेत्र को एक बार फिर से खतरनाक स्थिति में पहुंचाने का आरोप लगाया है। सुन लेई ने यह बयान तब दिया है जब संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्टेज ने आरोप लगाया कि चीन ईरान और यमन तक सामान की आपूर्ति रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है। चीन ने इस आरोप को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। सुन लेई ने कहा है कि चीन ऐसे निर्यात पर सख्त नियंत्रण रखता है। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल सबसे जरूरी है कि अमेरिका मध्य पूर्व में नए संघर्ष और अस्थिरता पैदा करना बंद करे। वहीं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्टेज ने चीन पर आरोप लगाया कि वह ईरान और यमन के हूती विद्रोहियों तक ऐसे सामान की आपूर्ति रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है जिनका इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बोलते हुए वॉल्टेज ने कहा कि ईरान और चीन की कुछ कंपनियों ने हूथियों पर लगाए गए संयुक्त राष्ट्र के हथियार प्रतिबंध से जुड़े प्रस्ताव का उल्लंघन किया है, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं जहाज़ों की निगरानी करने वाली कंपनी कपलर के अनुसार अमेरिका की समुद्री नाकेबंदी लागू होने से पहले मंगलवार को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या बढ़ गई है। आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान गुजरने वाले 11,000 जहाज़ों में से 9 ईरान से जुड़े व्यापारिक मार्ग का इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं ये भी बताया गया कि इनमें के एक बहुत बड़ा तेल टैंकर लगभग 20 लाख बैरल कच्चा तेल, एक टैंकर रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद और 2 जहाज LPG लेकर निकले हैं। वहीं मंगलवार को अन्य खाड़ी देशों से तेल या गैस लोड करने वाले टैंकरों की आवाजाही नहीं देखी गई है। अमेरिकी सेना की ओर से ये बताया गया है कि ईरान के खिलाफ 7 घंटे तक चले अभियान में अमेरिकी लड़ाकू विमानों, ड्रोन और नौसैनिक जहाज़ों ने सटीक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों, नौसैनिक क्षमताओं और तटीय रक्षा प्रणालियों पर हमला किया है। उसका उद्देश्य ईरान की वाणिज्यिक जहाजरानी और नागरिक जहाज़ों के चालक दल को खतरे में डालने की क्षमता को और ज़्यादा कमज़ोर करना था और ये हमले उसी दिन किए गए जिस दिन अमेरिकी बलों ने ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों से आने जाने वाले जहाज़ों के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी फिर से शुरू की है। वहीं सेंटकॉम की ओर से कहा गया है कि अमेरिकी बल सतर्क हैं और पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार हैं। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।